चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है, और इसका चैप्टर है यहाँ पर 2 है। ठीक है, सॉरी 3 है, घातांक और करनी। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 11 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 3√9 और 4√20 में कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आप स्पष्ट कीजिए। तो ये 3√9 है, 4√20 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? 4√20 होगा। ठीक है, ऑप्शन यानी कि इसका क्या हो जाएगा? पहली का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? प्रथम वाला, जो कि 4√20 होगा। ठीक है, आप इस तरह भी टिक लगा सकते हैं या इसको आप बना भी सकते हैं। ठीक है, अगर बनाइएगा तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए, लिखेंगे 3√9 है ना, इसको 3√9 को आप इस तरह लिख सकते हैं 9। ठीक है, आई 3 है तो इसको 1/3 पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद इनको अब लिखेंगे 20 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20, और 4 है तो यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 3 और 4 का जो एलसीएम कीजिएगा ना, यहाँ पर 3 गुने क्या होता है 4, तो 4 3 12, तो दोनों का हमें एलसीएम क्या करना है? 12 लाना है। ठीक है, तो 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे पावर में, 1/3 है। ठीक है, तो इसमें गुना करेंगे कितना से कि 12 आ जाएगा, तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे और नीचे भी 4 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 के पावर हो जाएगा 4 कम 4 और 4 3 12। ठीक है, यानी कि 4/12 हो गया। इनका करेंगे 20 और 1/4 गुने, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 20 के पावर 3 कम 3 और 3 चौका 12। अब देखिए पावर इसका भी यानी कि हर में 12 है और इसका भी हर में क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, जब 12 आ गया यहाँ भी इनका और इनका, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 को हम 4 बार गुना करेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार गुना करेंगे, 9 9 81, 9 9 81, यानी कि 81 गुने 81 करेंगे तो 1 एकम 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 अठाई 64। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 1 हो गया, 8 8 16 हो गया, 4 1 5 हो गया, यहाँ 6 यानी कि 65 81 आ गया इसका मान। ठीक है, और देखिए इनका हम हल करेंगे, यानी कि 20 को अब 3 बार गुना करेंगे, 3/12 है तो 3 बार गुना करेंगे, तो 20 गुने 20 गुने 20। अब यहाँ पर गुना करेंगे 2 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3, इकाइन दहाइन सैकड़ा हज़ार, ये 8000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इकाइन दहाइन सैकड़ा हज़ार 6561 है, तो इसमें बड़ा कौन होगा? यानी कि 6561 है, यह सीधे 8000। ठीक है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 8000। ठीक है, इसमें बड़ा कौन होगा? 8000 बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि किसका मान है? 20 का। ठीक है, यानी कि 4√20 का। ठीक है, तो बड़ा यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 का 11 के बाद 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 25 के पावर माइनस के 1/3। ठीक है, यहाँ पर बिंदु दिया है बुन का, यानी कि गुना का चिन्ह होता है, 3√16 है। ठीक है, तो अब 25 का फैक्टर तोड़िएगा, यानी कि 25 का फैक्टर तोड़ेंगे इस प्रकार, 5 से 5 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, यानी 5 के पावर 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस में देले है ना, तो माइनस में देले है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कर दीजिएगा 1/25। ठीक है, आप पावर 1/3 कर देंगे इसको। ठीक है, एक गुना का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो गुना दे देंगे। ठीक है, 3√16 है। ठीक है, तो 3√16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर हो गया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसको आप लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, इसको इसमें कुछ नहीं है पावर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16, यानी कि इसको लिख सकते हैं, ये वाला है ना ये, तो इसको लिख सकते हैं 16 एकम 16, यानी कि 16/25, ठीक है। अब पावर 1/3 1/3 है, तो 1/3 रह जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 16/10 इंटू 10 बट्टा, यानी कि 16/25 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऐसे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। 16 बट्टा क्या लिखना है हमको, 25 लिखना है। तो यहाँ पर 25 हो गया, 10/10 हो गया, ठीक है। अब पावर 1 बट्टा इसका 3 हो गया। अब कटाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कटेगा 2 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8/25 बच्चे 125, यानी कि 125 होगा, ठीक है। अब गुने यहाँ पर 10 रह गया, तो 10। अब पावर में लिखेंगे 1/3, ठीक है। फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 8/125, ठीक है। 8/125 गुने 10, ठीक है। अब पावर में 1/3, ठीक है। फिर इसको हम 8 को यहाँ पर लिखेंगे, कटा इसको गुणाखंड करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तोड़ सकते हैं। तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे यहाँ पर, तो 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, यानी कि 2 के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 लिखेंगे। अब 125 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3, 2 3 है, तब पावर लिखेंगे 3 गुने, ठीक है। 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे गुने 10, ठीक है। अब पावर 1/3 इसका भी लिखेंगे, तो 1/3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखेंगे 10, ठीक है। अब देखिए इनको 3 से 3 काट लेंगे, ठीक है, कट गया। तो यहाँ पर बच गया 2/5 इंटू 10 के पावर 1/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 2/5 गुने 10 के पावर 1/3, तो 2/5, ठीक है। 2/3 है, तो ये नहीं होगा, यानी कि 2/5 इंटू 10 के पावर 1/3, यानी कि ये वाला होगा, ऑप्शन पहले का होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है x के पावर b प्लस सी कोस्ट, ठीक है, पावर b माइनस सी इंटू एक्स के पावर c प्लस ए कोस्ट के पावर c माइनस ए इंटू एक्स के पावर a प्लस बी, ठीक है, कोस्ट ए पावर a माइनस बी है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है, और b प्लस सी, ठीक है, इस प्रकार इसको लिखते हैं। फिर यहाँ पर कोस्ट है, इसका पावर दिया है b माइनस सी गुने, ठीक है, फिर लिखेंगे x, ठीक है। यहाँ पर इसका दिया है c प्लस ए, ठीक है, और फिर दिया c माइनस ए, ठीक है, गुने x, ठीक है। फिर इसका दिया है a प्लस बी, ठीक है, आप पावर में दिया है a माइनस बी बराबर वाट, तो इनको लिखेंगे x, ठीक है। b प्लस सी आई इंटू बी माइनस सी, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ पर देखिए b प्लस सी कोस्ट लिखेंगे यहाँ पर c प्लस ए, तो यहाँ पर b को मान लेते हैं, तो c प्लस ए आ जाएगा, ठीक है, प्लस c को मान लेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको सी, ठीक है, यानी कि सी प्लस ए लिख सकते हैं। इनसे इनमें गुना करेंगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। फिर इनसे इनमें गुना करेंगे तो यहाँ पर बी ए हो जाएगा, प्लस इनसे इनमें गुना करेंगे यानी कि सी से सी में गुना करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर बी को मान लिया है तो सी प्लस ए हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सी को मान लिया है तो सी प्लस ए हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस ना है जी, हमने तो गलती लिख दी है, ये दोनों माइनस से प्लस में लिख दिए इसलिए गलती हो रहा है ना। यहाँ पर हमें एगो माइनस रखना है, यानी कि बी ये प्लस में रहेगा ना, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। बी प्लस सी है वो लिखेंगे बी माइनस सी, यहाँ पर लिख सकते हैं बी कोमा लेंगे आ बी प्लस सी, ठीक है, आ माइनस सी कोमा लेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी प्लस सी। अब इनको गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर आ प्लस बी सी हो जाएगा, आ माइनस का बी सी आ माइनस प्लस माइनस का सी स्क्वायर, तो है प्लस में बा माइनस में तो कट गया तो बच गया बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर लिखे है बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इंटू, फिर इसका करेंगे तो इसका जब गुना कीजिएगा इसी प्रकार, ठीक इस प्रकार, तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब देखिए ई इसका यानी कि पद क्या है, समान में है, यानी कि एक्स है, समान पद है, ठीक है। ये भागा में है तो इसका आधार समान होने पर क्या करते हैं, पावर को घटा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी कि जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आधार यहाँ पर जब समान रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस में करते हैं, तो ये प्लस में है बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। तो कट गया सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कट गया, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर बच गया एक्स, इसका पावर 0 और जिसका पावर 0 रहता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, जो कि ये आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। चलिए 13 के बाद हम 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में दिया है 8 के पावर 2/3, तो इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 2/3 है ना, तो 8 का फैक्टर कर लीजिए, तोड़ लीजिए, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर 2 के पावर 2 रह जाएगा, 2 को आप 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। चलिए 14 के बाद हम 15 नंबर देखते हैं। 15 में दिया है ए के पावर 0 प्लस बी के पावर 1, ठीक है। तो जिसका पावर 0 रहता है उसको हम क्या लिखते हैं, 1, आप प्लस ये हो जाएगा बी यानी कि 1 प्लस बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में दिया है माइनस का 5 का पावर 5, तो माइनस 5 गुने माइनस के 5 गुने, ठीक है, और फिर माइनस के 5 गुने माइनस के 5, 1 2 3 4 गुने माइनस के 5। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 5 को गुना कीजिए, 5 25, फिर 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह आया है माइनस तो माइनस लिखेंगे। अब 25 25 को गुना कर लीजिए
तो 25 से 25 में गुना करेंगे तो 625 आएगा गुने 5, तो 5 25, अब 5 10, 11 12, 6 5 30, 30 1 31, यानी कि 31 25 आएगा, माइनस का 31 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर तो माइनस का 31 25 किस में है, यानी कि ऑप्शन चौथा में है। ठीक है, चलिए 16 के बाद हम 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 में दिया है 16 का पावर 1.75। ठीक है, तो 16 को किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 यानी कि 16 का फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, तो 16 को तोड़ सकते हैं इस प्रकार फैक्टर इसका। ठीक है, 16 है तो तोड़ेंगे 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर यहाँ पर 16 को तोड़ना है ना। ठीक है, हाँ 2 के पावर यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ठीक है, तो 16 को तोड़े हैं तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, गुने 1.75। अब 2 लिखेंगे, अब पावर से पावर में गुना करेंगे तो 7 पचे 35 होता है, ऐसी 5 चौका 20 ना होता है जी। यहाँ पर इसमें गुना करेंगे 1.75 में गुना करेंगे 4 से, तो 4 पचे 20, हाथ में 2, 7 चौका 28, 29 30, हाथ में 3, 7 4 कम 4, 5 6, 4 5 6 7, दशमलव 2 के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे यहाँ पर, तो 7.00 होगा। तो जब इसको गुना करेंगे ना तो 7 क्या आएगा 00 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 2 के पावर सीधे 7 हो जाएगा। अब 2 को हम 7 बार गुना करेंगे, 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64 गुने 2। ठीक है, अब 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी कि 128 होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, चलिए इसका हम 17 के बाद 18 नंबर सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, 18 में क्या करा है 1/4 गुने 125 के पावर 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1/4 गुने 25 का फैक्टर 125 का फैक्टर तोड़ेंगे, 25 पचे 100 है, फिर 5 25, 5 एकम 5, यानी कि 5 के पावर लिखेंगे 3। ठीक है, गुने यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इसको लिख सकते 25/100। ठीक है, इसको लिखेंगे तो लिख सकते इस प्रकार 25/100, तो ये कटेगा 25 से कम 25 और 25 चौका 100 कट गया, तो 5 के पावर 1/4 गुने 5 के पावर 3 गुने 1/4 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे 3 एकम 3 तो 4 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 1/4 गुने 5 के पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 है 1/4 है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 5 है 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना इस प्रकार 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, क्योंकि पद समान रहने पर जोड़ लिया जाता है पावर को, 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 कम 4 1 कम 4 1 कम, यानी कि 2/4 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 3 एकम 3 ना होगा जी, यहाँ पर हमने गलती कर दी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 5 के पावर 1/4 है गुने 5, 3 से इसमें गुना करें 3 एकम 3, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पद बराबर है। ठीक है, तो लिख सकते हैं 5 के पावर 1/4 अब पावर 3/4, क्योंकि पद बराबर रहने पर हम क्या करते हैं, इनको पावर को जोड़ लिया जाता है।
तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 कम 4, 1 कम प्लस 4 कम 4 3। अब जोड़ेंगे तो 5 के पावर 3 1 4/4 होगा। 4 से 4 पावर कटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि 5, यानी कि 5 के पावर 1 यानी कि 5 आंसर सीधे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखते हैं। 19 में क्या कर रहा है सवाल। 19 नंबर जो सवाल कह रहा है ना, थोड़ी सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 के पावर m m के पावर n दिले है, ठीक है, बराबर। फिर लिखेंगे a, ठीक है, के पावर m इंटू इसका पावर n दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इनको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 के पावर m n, ठीक है, बराबर 1 के पावर n, इसको गुना करेंगे तो m n हो जाएगा। तो a से 1 कट गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे m n बराबर m n, ठीक है। और बट्टा में लिखेंगे m के पावर n बट्टा m, ठीक है। इसको लिखेंगे n के पावर n-1, ठीक है, यानी कि m बराबर ही हो जाएगा, यानी कि n। अब बट्टा में लिखेंगे 1 n-1, ठीक है, जो कि यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर लास्ट सवाल है। यहाँ पर दिया है 20 का, यानी कि 4 के पावर दिले हैं 0.5 गुने 0.5 के पावर 4, ठीक है। तो इनको लिखेंगे 4, दशमलव का बदला 1, ठीक है। नीचे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, दो दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बदले 1 है, 1 अंक है तो 0 डालेंगे, यानी कि 1/10 हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, इस तरह नहीं, यहाँ पर हमने गलती लिख दी है, इसको ऐसे लिखना चाहिए। 4 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 5, दशमलव के बदले 1, 1 अंक है तो 1 0 बैठाएंगे गुने, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। इनको लिखेंगे 5/10, यानी कि 5 लिखेंगे, दशमलव के बदला 1, 1 अंक है तो 0, इसका पावर 4 दिया है तो कटेगा 5 कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये भी 5 कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा पावर। तो 4 के पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसको 4 को तोड़ेंगे, ठीक है। 4 को तोड़िएगा तो 2 1 कम, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और गुने 1/2, सॉरी 2, यहाँ पर 2 दूनी 4 तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 1 ना होगा जी, इसका 2 ही आएगा। हमने गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको 4 को तोड़ेंगे फैक्टर तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 1/2 हो जाएगा, ठीक है, गुने 1/2 है तो कितने बार लिखेंगे, 4 बार, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट गया तो बच गया 1/2, 1/2, 1/2, तो 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 आंसर आएगा इसका, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने टोटल 20 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।